वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी स्टॉक को सही समय पे बाय और सेल कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज हम लोग का पहला स्टॉक जो है वो डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है दोस्तों, उसके बारे में बात कर लेते हैं। डिफेंस स्टॉक जो है मजगाडॉक, इसका जो है दो हिस्सों में बंटवारा होने वाला है दोस्तों स्टॉक का। और इसका जिसके पास एक शेयर है उनको एक शेयर बोनस में दिया जाएगा दोस्तों। इसके लिए रिकॉर्ड डेट भी तय कर लिया गया है, तो इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए न्यूज में जैसे कि लिखा हुआ है, टुकड़ों में बंटने जा रहा है मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक, रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते है रिकॉर्ड डेट दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं। चर्चित डिफेंस कंपनी की सेक्टर की कंपनी मजगाडॉक शिपबिल्डर के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। कंपनी के शेयरों को दो हिस्से में बांटा जाएगा। इसके लिए रिकॉर्ड डेट तय किया गया है। पिछले एक साल में इस डिफेंस कंपनी के पोजिशनल निवेशकों को 100% रिटर्न दिया है। मतलब ये जो है दोस्तों पैसा को दुगुना से कर दिया है, दुगुना से भी अधिक कर दिया गया है। तो क्या है, चलिए और न्यूज़ देख लेते हैं। एक्सचेंज को दी जानकारी में मजगाडॉक ने शेयर बाजारों को बताया था कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को दो हिस्से में बांटा जाएगा। स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू जो है घटकर 5 रुपये प्रति शेयर हो जाएगा। कंपनी ने 27 दिसंबर 2024 की तारीख को इस स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट घोषित किया गया है। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, 27 तारीख को इसका रिकॉर्ड डेट है इसी हफ्ते। यानी अगर आपको इस स्टॉक स्प्लिट का फ़ायदा लेना है तो उसे एक दिन पहले ही शेयर खरीदना होगा। आपको अगर ये फ़ायदा लेना है तो उसके 27 तारीख आपको 26 तारीख को ही ये स्टॉक लेना होगा। ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है दोस्तों। तो चलिए इसी न्यूज़ को और देख लेते हैं एक बार। इसी स्टॉक का और एक न्यूज़ है दोस्तों, मजगाडॉक का और एक न्यूज़ है दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं, डिफेंस पीएसयू पर बड़ा अपडेट, इंडियन नेवी को सौंपे 2 युद्धपोत। सोमवार को फोकस में रहेगा स्टॉक। सोमवार आने वाला सोमवार को जो दोस्तों ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। डिफेंस पीएसयू ने भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A क्लास का पहला स्टील्थ फ्रीगेट और प्रोजेक्ट 15B क्लास का चौथा स्टील्थ डिस्ट्रॉयर सौंप दिया है। इसलिए ये है दोस्तों, मंडे को हम लोग को फोकस में देखने को मिल सकता है ये स्टॉक। और इसके पहले ट्रेडिंग सेशन में जैसे आपको पता होगा दोस्तों कि ये स्टॉक जो है 6% से ज़्यादा गिर चुका है। तो देख लेते हैं और क्या लिखते हैं। नवरत्न डिफेंस पीएसयू मजगाडॉक शिपबिल्डर्स ने बड़ा अपडेट दिया है। मजगाडॉक शिपबिल्डर ने बताया कि उसने भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 17A क्लास का पहला और 17B क्लास का चौथा डिफेंस पीएसयू स्टॉक शुक्रवार 20 दिसंबर को बाजार बंद होने के बाद रेगुलेटरी फाइलिंग में ये जानकारी दी। शुक्रवार को डिफेंस पीएसयू में 6.22% की गिरावट के साथ 4725.55 रुपये पे बंद हुआ। ये स्टॉक बहुत ही अच्छा स्टॉक है दोस्तों और बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। मेरा पसंदीदा स्टॉक है। हम लोग का अगला जो स्टॉक है वो दोस्तों इंडस टावर के शेयर पर रखे नज़र, कंपनी ने दिया बड़ा अपडेट। तो क्या है, इसको चलिए न्यूज़ में देख लेते हैं दोस्तों। वोडाफोन ग्रुप के शेयर धारकों ने इंडस टावर में पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। एक्सचेंज फाइलिंग में इंडस टावर ने जानकारी दी कि वोडाफोन ग्रुप PLC के शेयर होल्डर्स ने सामूहिक रूप से कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। कंपनी ने कहा कि इसके बाद भारतीय एयरटेल लिमिटेड वोडाफोन शेयर होल्डर और इंडस टावर के बीच वोडाफोन के राइट्स और दायित्व के संबंध में किया गया है। शेयर होल्डर एग्रीमेंट समाप्त हो गया है। शुक्रवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद कई कंपनियों को लेकर बड़े अपडेट आए हैं। सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो इन कंपनियों के शेयरों में एक्शन देखने को मिल सकता है। तो यही है। अब देख लेते हैं कौन कौन वो स्टॉक है दोस्तों। चलिए नीचे बात करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा इंडिया सीमेंट लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इस साल जुलाई की
शुरुआत में अल्ट्राटेक सीमेंट ने 3,954 करोड़ रुपये की डील में प्रोमोटर और उसके सहयोगियों से इंडियन सीमेंट में 32.72% हिस्सेदारी के अधिग्रहण का ऐलान किया था। कंपनी का शेयर शुक्रवार को 1.80% गिरकर 11,460 रुपये पे बंद हुआ। अगला जो स्टॉक है दोस्तों वो है, आप देख सकते हैं यहाँ, कॉनकोर्ड कंट्रोल सिस्टम। कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने इस्तीफा दे दिया है। कंपनी के मुताबिक CFO का इस्तीफा 20 दिसंबर से लागू हो गया है। स्टॉक BSE के एम ग्रुप का हिस्सा है और शुक्रवार को करीब 2% बढ़त के साथ 18,000 के स्तर पर बंद हुआ। साल भर में यह स्टॉक 700 के स्तर से नीचे कारोबार कर रहा था। उसके बाद जो हम लोग का स्टॉक है वो है दोस्तों इंडियन ऑयल। क्या है इसका न्यूज़, चलिए देख लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी कि उसने बोर्ड ने उड़ीसा के भद्रक में यान प्रोजेक्ट में 657.33 रुपये के निवेश को मंजूरी दे दी है। उड़ीसा के भद्रक में यान प्रोजेक्ट IOC और MCPI के बीच 50-50 का जॉइंट वेंचर है। तो कंपनी ने स्टॉक फाइलिंग में कहा कि बोर्ड ने भद्रक में 900 TPD यूनिट की युक्त एक यान प्रोजेक्ट की स्थापना को मंजूरी दे दी है। उसके बाद जो स्टॉक है वो इंडस टावर। वोडाफोन के शेयरधारकों ने इंडस टावर में पूरी हिस्सेदारी बेच दी। एक्सचेंज फाइलिंग में इंडस टावर ने जानकारी दी कि वोडाफोन ग्रुप PLC के शेयर होल्डर ने सामूहिक रूप से कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। कंपनी ने कहा कि इसके बीच भारतीय एयरटेल लिमिटेड, वोडाफोन शेयर होल्डर और इंडस टावर के बीच वोडाफोन के राइट्स और दायित्व के संबंध में किया गया शेयर होल्डर एग्रीमेंट समाप्त हो गया है। अगला जो स्टॉक है वो दोस्तों वेयर इंजीनियर्स है। कंपनी ने कहा कि उसकी सब्सिडरी वेयर सोलर अमेरिकस INC ने US में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में सोलर मॉड्यूल का ट्रायल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। पहले फेज में 1.6 मेगावाट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। कंपनी इसे बढ़ाकर 3 गीगावाट करने की योजना बना रही है, तो इसलिए इसका भी हम लोग को इम्पैक्ट मंडे को देखने को मिल सकता है दोस्तों। अगला जो स्टॉक है वो है वेदांता माइनिंग दिग्गज वेदांता ने जानकारी दी कि वो अपने शेयरधारकों को कर्जदाताओं के साथ विचार विमर्श के बाद अब अपने बेस मेटल बिजनेस के लिए एक अलग लिस्टेड एंटिटी नहीं बनाएगी। कंपनी अपने बेस मेटल्स बिजनेस को डीमर्ज से बाहर रखेगी। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। कंपनी का शेयर शुक्रवार को 3.08% की गिरावट के साथ 477.15 पर बंद हुआ। अगला जो स्टॉक है दोस्तों वो है L&T रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी रिलीज के मुताबिक मंत्रालय और L&T के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट 155 mm 52 कैलिबर के 9 ब्रज टी सेफ प्रोपेड ट्रैकल आर्टिलरी गन खरीदने के लिए को लेकर किया गया। शुक्रवार को इस कॉन्ट्रैक्ट पर रक्षा मंत्रालय और L&T के वरिष्ठ अधिकारी ने हस्ताक्षर कर दिया है। शुक्रवार को L&T का शेयर 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 3,631 पे बंद हुआ। अगला जो स्टॉक है वो है इंडोलेस बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का पालन न करने के कारण इंडोलेस बैंक पर 27.30 रुपये का जुर्माना लगाया। RBI ने इस प्रेस रिलीज में जानकारी दी कि जुर्माना आयोग संस्थाओं के लिए सेविंग अकाउंट खोलने के लिए लगाया गया है। 31 मार्च 2023 को RBI ने बैंक का निरीक्षण किया था।
तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। कोई भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर बाय और सेल करें दोस्तों। इसी के बाद समाप्त करते हैं वीडियो को। जय हिंद।